हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस विथ राहुल। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक अच्छा एग्जांपल देखा था कंप्यूटेबल फ्यूचर के बारे में। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हमने वहाँ पे देन कंबाइन का यूज़ किया था। हमने दो सर्विसेज को जो इंडिपेंडेंट नहीं थी उसको हमने कॉल किया था और उसको हमने परफॉर्म करके देखा था कि किस तरीके से हम असिंक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस हम एक नया एग्जांपल लेंगे जो इंटरव्यू पॉइंट से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ समझना भी चाहिए, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में या ऐसी एपीआईज कॉल में जहाँ पे असिंक कॉल यूज़ होती है, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम असिंक का कॉल करते हैं और साथ ही साथ हम वहाँ पे देन कंपोज का किस तरीके से यूज़ करते हैं और देन कंपोज किस तरीके से कॉल होती है। तो ये रियल टाइम एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो गाइज, हमको करना क्या है कि हम दो सर्विसेज बनाएंगे। तो उस सर्विस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यूज़र आईडी फेच करेंगे और आफ्टर फेचिंग द यूज़र आईडी हम क्या करेंगे, उसी यूज़र आईडी के बेस पे हम यूज़र का डिटेल फेच करेंगे। मतलब ये जो दोनों कॉल्स होने वाली हैं सर्विसेज की, ये दोनों डिपेंडेंट कॉल होने वाली हैं। अगर आपने दोनों इंडिपेंडेंट कॉल का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देखिए। तो पहले आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर ये क्लियर होगा, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ये असिंक कॉल देखने में और किस तरीके से हम कंप्यूटेबल फीचर का यूज़ करते हैं। तो गाइस, हम अपने प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज आपको करा देता हूँ कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। हम यहाँ पे दो सर्विसेज कॉल करेंगे जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगी। मतलब सर्विस वन जब कंप्लीट होगी उससे जो रिस्पॉन्स आएगा उसी से हमारी सर्विस टू का ऑपरेशन या टास्क डिपेंड करेगा और वो वही उसी तरीके से वो परफॉर्म करेगा। मतलब डिपेंडेंट कॉल्स यहाँ पे होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको वापस से एक बार बता दूं कि हम क्या करते हैं कि जब भी हम दो सर्विसेज को कॉल करते हैं, अगर वो डिपेंडेंट नहीं होती हैं, तब क्या होता है, तब वहाँ पे सपोज पहली सर्विस 2 सेकंड का टाइम ले रही है, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड का टाइम ले रही है, दूसरी सर्विस 3 सेकंड का टाइम ले रही है। उस समय क्या हो सकता है, दोनों का जो कंबाइंड टाइम होता है असिंक्रोनस सिंक्रोनस सर्विस में, तो क्या हो जाएगा कि एक थ्रेड क्या करेगा, पहले 2 सेकंड का टाइम लेगा, वेट करेगा, फिर दूसरा उस पर वेट करेगा, तो टोटल टाइमिंग जो हो जाएगी वो 5 सेकेंड्स की हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सर्विस है वो भी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। तो जब हम सिंक्रोनाइज वे का परफॉर्म करेंगे, हम थ्रेड यूज करेंगे, लेकिन जब हम सिंक्रोनाइज्ड वे से परफॉर्म करेंगे इसको, तो क्या होगा कि जो दोनों सर्विसेज हैं वो दोनों सर्विसेज क्या हो जाएंगी, दोनों सर्विसेज एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी। तो सपोज पहली सर्विस 2 सेकंड का टाइम लेती है और दूसरी सर्विस भी 2 सेकंड का टाइम लेती है या 3 सेकंड का टाइम लेती है, तो उसका जो आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, उसका आउटपुट हो जाएगा हमारा 5 सेकंड्स का डिले हो जाएगा। तो हम नॉर्मल सिंक्रोनाइज अप्रोच में, आप यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए कि हमारी क्या होगी। सबसे पहले हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, तो ये हमारी रिक्वेस्ट क्या करेगी, थ्रेड्स के थ्रू एग्जीक्यूट होगी। मतलब कि हमारा थ्रेड सर्विस वन को कॉल करेगा और थ्रेड वेट करेगा, थ्रेड वेट करेगा, सर्विस वन कॉल हो जाएगी, उसके बाद थ्रेड वेट करेगा और दूसरे सर्विस को कॉल करेगा। मतलब कि अगर ये सर्विस का वेटिंग टाइम 2 सेकेंड्स और इसका वेटिंग टाइम भी 2 सेकेंड्स है या 3 सेकेंड्स है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल रिस्पॉन्स टाइम इसका 5 सेकेंड्स हो जाएगा इस नॉर्मल सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच में, सिंक्रोनाइज फ्लो में। वहीं पे गाइस क्या होगा कि जब हम असिंक्रोनस फ्लो करेंगे तब क्या होगा, रिक्वेस्ट होगी, हमारी रिक्वेस्ट आएगी, उसका थ्रेड मिलेगा और थ्रेड के थ्रू वो पहले सर्विस को, फर्स्ट सर्विस को असिंक्रोनसली स्टार्ट कर देगा। अब असिंक्रोनसली स्टार्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा हमारा, कि वो थ्रेड हमारी फ्री हो जाएगी। मतलब कि हमारी वो थ्रेड यूटिलाइज हो सकती है दूसरे किसी ऑपरेशन में, मतलब वो मेमोरी पूल को, थ्रेड पूल को वापस मिल जाएगी। ये यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस होता है सिंक्रोनाइज फ्लो में और असिंक्रोनाइज फ्लो में। असिंक्रोनाइज फ्लो में हम क्या करते हैं, कंप्लीटेबल फ्यूचर का यूज करते हैं। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे गाइस, कि हम सर्विस वन जब हमारी कॉल होगी, सर्विस वन हमारी कंप्लीट हो गई, थ्रेड तो ऊपर फ्री हो चुका है,
तो सर्विस 2 भी असिंक्रोनसली स्टार्ट होगी और थ्रेड हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा मेमोरी में। तो ये सर्विस 1 के ऊपर डिपेंड करे, सर्विस 1 डिपेंड करेगी सर्विस 2 के लिए। लेकिन हमारा हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअली में जो हो रहा है वो यहाँ पे थ्रेड फ्री हो जा रहा है, मतलब रिसोर्सेस फ्री हो जा रहे हैं। सपोज आपके सर्विस के लिए आपके पास 100 थ्रेड्स हैं और यूजर के पास भी कितनी यूजर रिक्वेस्ट आ रही है, 100 यूजर रिक्वेस्ट आ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप असिंक्रोनस वे का यूज करेंगे तो असिंक्रोनस वे में क्या होगा कि आपके थ्रेड्स फ्री होते जा रहे हैं, तो आपके रिसोर्सेस फ्री होते जा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम असिंक्रोनस वे का यूज करते हैं इस तरह के कॉल्स को लगाने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखिए दोनों थ्रेड यहाँ पे फ्री हो गए हैं, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, एक एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जैसा होगा। यहाँ पे इस टेबल से आप देखिए कि होता क्या है, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग का डिफरेंस होता है सिंक्रोनस कॉल में और असिंक्रोनस कॉल में। तो देखिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसा रहता है, नॉर्मल में सीक्वेंशियल रहेगा, पहले गेट यूजर आईडी आएगा और यूजर आईडी मिलने के बाद क्या होगा, आपका यूजर का डिटेल्स फेच होगा बेस्ड ऑन दैट यूजर आईडी। उसके बाद कंप्यूटेबल फीचर में भी क्या रहेगा, ये रहेगा सिंक्रोनसली ही। उस क्यों, क्योंकि एनी हाउ हमारी जो यूजर डिटेल्स है वो यूजर आईडी पे डिपेंड कर रही है, तो रहेगा वो सीक्वेंशियल ही। लेकिन बेनिफिट क्या मिलेगा हमको, हमको थ्रेड बिहेवियर में बेनिफिट मिलेगा। सिंक्रोनस कॉल में, नॉर्मल कॉल में क्या होता है कि वो ब्लॉक रहता है थ्रेड, लेकिन कंप्यूटेबल फीचर क्या करता है, थ्रेड्स को फ्री करता जाता है। ये यहाँ पे ये मेमोरी लेवल पे ये टास्क परफॉर्म होता है। ठीक है, अब स्केलेबिलिटी भी कैसी है, इसकी स्केलेबिलिटी लो है और इसकी स्केलेबिलिटी कैसी है, हाई है। हम एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करा सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पे मैंने आपको ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसलिए बता दिया ताकि जब मैं कोडिंग करूं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखते हैं कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि जब असिंक्रोनस कॉल होता है वो कैसा रहता है, फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि केवल फास्टर एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे। तो असिंक्रोनस कॉल रदर देन फास्टर, ये क्या होता है कि बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए भी काम आता है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है कंप्यूटेबल फीचर के लिए। ठीक है, कंप्यूटेबल फ्यूचर जो आपका होता है कि आपका क्या है, रिसोर्सेस फ्री हो जाएंगी। अगर आप नॉर्मल कॉल करोगे तो क्या होगा, थ्रेड्स ब्लॉक रहेगा और वेट करता रहेगा, यहाँ पे थ्रेड बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। ठीक है, और सिस्टम ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है और थ्रेड क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटेबल फीचर का असिंक्रोनस कॉल यहाँ पे लगाते हैं, और जिससे हमारा कोड भी रीडेबल होता है, मेंटेनेबल होता है और फंक्शनल स्टाइल में हो जाता है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग के लिए करते हैं, इसीलिए इसके मैं सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ ताकि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके, इंटरव्यू में अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके। डेफिनेटली मैं एक प्रॉपर सीरीज लाऊंगा जावा 8 की, बहुत सिंपल, इजी और रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ। मैं अपने कोड में थोड़ा रियलिस्टिक एग्जाम्पल यूज करता हूँ जो आपके मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और प्रोजेक्ट्स में भी पूछे जाते हैं। गाइज आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाके कि वहाँ पे मैंने कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं जावा 8 से रिलेटेड, कि किस तरीके से आप जिन जावा फीचर्स को आप पढ़ते हैं उनको किस तरीके से आप अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अपने इंटरव्यूज में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ, जो हमारा यहाँ पे मेन मोटिव है कि हम यहाँ पे कोडिंग करके देखेंगे कि अगर आपको कोडिंग भी लिखने को दी जाती है, जनरली नहीं दी जाती है, बट अगर आप कोडिंग यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट कैसा रहेगा गाइस, कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप किस तरीके से इनका आंसर दे सकते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने एक सप्लाई सिंक का एग्जांपल बताया था और देन कंबाइन का बताया था कि दोनों इंटरडिपेंडेंट सर्विसेज किस तरीके से काम करेंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को देखिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपको ईजी और रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ वो कॉल समझ में भी आ जाएंगे कि किस तरीके से असिंक्रोनसली कंप्यूटेबल फीचर का कॉल होता है। चलिए अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं देन कंपोज एग्जाम्पल एक बना दे रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो देन कंपोज एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कोडिंग को करेंगे देन कंपोज कॉल करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मेन मेथड बना देता हूँ। और गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए हैं मेरे चैनल पे,
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझको भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस नए नए कॉन्सेप्ट पे आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक मेन मेथड बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा कि दो सर्विस बनाऊंगा गाइस। पहली सर्विस क्या बनाऊंगा मैं, एक पहली सर्विस बनाऊंगा कि जो यूजर आईडी से रिलेटेड रहेगी, ठीक है, जो यूजर आईडी को फेच करके लाएगी। और दूसरी सर्विस मैं क्या बनाऊंगा, जो उस यूजर आईडी के बेस पे उस पर्टिकुलर यूजर का डिटेल्स भी फाइंड आउट करके लाएगी। यहाँ पे मैं कोई डेटाबेस या एपीआई यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक सिंक्रोनस असिंक्रोनस कॉल बताने के लिए कि ये हमारी कॉल डीबी टच कर रही है, ऐसा एक फील लेने के लिए मैं थ्रेड का यूज करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट सर्विस बना देता हूं, रिटर्न यूजर सर्विस। इसको हम बाहर ही बना लेते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था गाइज, लास्ट वीडियो में हमने एक स्लीप मेथड बनाया था, सेम चीज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। देखिए हमने एक स्लीप मेथड बनाया था, लेकिन यहाँ पे हम स्लीप मेथड नहीं बनाएंगे। वहां पे तो मैंने दोनों सर्विसेज इंटरडिपेंडेंट थी, है ना, सॉरी इंटरडिपेंडेंट नहीं थी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको डायरेक्टली मेन मेथड में लिख दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फर्स्ट सर्विस बना लेता हूँ। फर्स्ट सर्विस क्या करेगी गाइस, ये रिटर्न करेगी यूजर आईडी को, ठीक है, ये क्या करेगी, यूजर आईडी को रिटर्न करेगी। अब ये सर्विस क्या हो सकती है, ये जो डेटा है वो आपके डेटाबेस से आ सकता है या किसी एपीआई कॉल से आ सकता है, कहीं से भी थर्ड पार्टी एपीआई से आ सकता है। इसीलिए मैं एक प्राइवेट टाइप का एक मेथड बना देता हूं ताकि मुझको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट और एक कंप्यूटेबल फीचर को रिटर्न करूंगा, क्योंकि यूजर आईडी क्या रहेगी, इंटीजर टाइप रहेगी, ठीक है। उस मेथड का नाम रखेंगे हम गेट यूजर आईडी। तो इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा गाइज वो कैसा रहेगा, कंप्यूटेबल फ्यूचर। ओके, अब यहाँ पे किस टाइप का डेटा हमको रिटर्न कराना है, तो हमको यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कराना है। और मेथड का नाम क्या रखेंगे, गेट यूजर आईडी। ये मेथड का नाम हमने यहाँ पे गाइस रख दिया। आई होप कि आपको यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी हम रिटर्न स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एरर शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन पे वो हट जाएगा। चलिए अब हम सप्लाई असिंक मेथड का यूज करते हैं गाइज यहाँ पे, क्योंकि हमको उसको असिंक्रोनसली रन करना है, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि कैसे ये रन होता है। तो असिंक्रोनसली रन करना है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कंप्लीटेबल फ्यूचर, यहाँ पे कंप्लीटेबल फ्यूचर कॉल करूंगा और उसका एक मेथड कॉल करूंगा डॉट सप्लाई असिंक। अब सप्लाई असिंक में क्या करेंगे, हम लैम्डा एक्सप्रेशन को कॉल करेंगे और अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक। चलिए लैम्डा एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। ये लैम्डा एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया गाइस। और लैम्डा एक्सप्रेशन कॉल करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्लीप मेथड डाल रहा हूं, एक मैं यहाँ पे स्लीप मेथड कॉल कर रहा हूं। तो इवन हम क्या कर सकते हैं, एक स्लीप मेथड भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए स्लीप मेथड मैंने लास्ट प्रोग्राम में बनाया था, प्राइवेट स्टैटिक टाइप का स्लीप, और यहाँ पे इंटीजर टाइप का टाइम हमने पास किया था ताकि हमको एरर हैंडलिंग इजिली हो जाए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि थोड़ा सा टाइम भी बचे, वीडियोस भी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाहर हम यहाँ पे बना देते हैं स्लीप मेथड को। ये स्लीप मेथड, इसमें एक और ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे सेव करते हैं। तो ये स्लीप मेथड मैं यहाँ पे टाइम पास कर दूंगा और इसमें मैं 2 सेकंड का एक डिले डालता हूँ स्लीप मेथड कॉल करने के बाद। और हम डिले करने के बाद यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, वो कहीं से फेच आउट हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो कहीं से फेच आउट हो रहा है। तो कहाँ से फेच आउट हो रहा है, यूज़र आईडी के, यूज़र आईडी सबसे पहले फेच होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक यूज़र आईडी को फेच कराऊंगा। अभी हमको रिटर्न स्टेटमेंट लैम्डा एक्सप्रेशन में भी लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ये हो गया गाइज यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कि आपका जो यूज़र आईडी है, फेचिंग यूज़र आईडी फेच हो रहा है। अब यूज़र आईडी फेच हो रहा है गाइज, तो हमको यूज़र आईडी को रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। तो सपोज हम यूज़र आईडी 101 को यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट सर्विस क्या कर रही है ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम कंप्यूटेबल फ्यूचर को रिटर्न करा रहे हैं इंटीजर टाइप में,
गेट यूजर ये हमारा मेथड है, यूजर डिफाइन मेथड है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। रिटर्न क्या करा रहे हैं गाइस, कंप्यूटेबल फीचर को ही रिटर्न कराना है। जैसे आप प्रीवियस मेरे वीडियोस को आपने देखा होगा, तो उसमें आप हमने बहुत जगह स्ट्रीम्स को रिटर्न कराया है, उसी तरीके से हम यहाँ पे कंप्यूटेबल फीचर रिटर्न करा रहे हैं। सप्लाई असिंक मेथड का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सप्लाई असिंक मेथड क्या करता है, एक कंप्यूटेबल फीचर को रिटर्न करता है, जो भी हमारी असिंक्रोनस कॉल होती है वो हमारे टास्क को जब एग्जीक्यूट कर देती है पूरी तरीके से। कहां से ये कॉल होती है, फोक ज्वाइन पूल डॉट कॉमन पूल से गाइस, ठीक है। उसके बाद हम स्लीप मेथड यहाँ पे हमने अलग से क्यों लिखा है, ताकि हमको यहाँ पे ट्राई कैच इस मेथड में हैंडल ना करना रहे, क्योंकि ये कॉल डेफिनेटली यहाँ पे जाएगी तो एक सेपरेट हैंडल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा गाइस, उसके बाद आपका यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा और रिटर्न हो जाएगा क्या, आपका 101 इंटीजर टाइप का, ठीक है, कंप्यूटेबल फीचर के फॉर्मेट में। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक सेकंड फीचर बनाते हैं, सेकंड सर्विस बनाते हैं। सेकंड सर्विस क्या है हमारी, रिटर्न यूजर डिटेल्स। तो अभी एस मैं बहुत क्या कर रहा हूं, कोई यूजर क्लास तो मैंने बनाई नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि सिंपली एक यूजर का मेथड बता दूंगा कि आप एक हम मैसेज प्रिंट करा देंगे, आप वहां पे ऑब्जेक्ट प्रिंट कराइए, आप वहां पे स्ट्रिंग प्रिंट कराइए, आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट करा रहा हूं, मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करा के देता हूं कि हमारा जो यूजर डिटेल फेच हुआ है वो यूजर आईडी से फेच हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पे कोई डेटाबेस या कोई एपीआई कॉल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने वीडियो को छोटा बनाने के लिए, क्योंकि अगर मैं यूजर बनाऊंगा अलग से, यूजर सर्विसेज बनाऊंगा तो थोड़ा वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्लीटली चाहते हैं कि मैं इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो डेफिनेटली मैं इसको कंप्लीटली भी एक्सप्लेन करूंगा। और फॉर इंग्लिश स्टूडेंट मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा, नो वरीज। चलिए मैं यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड बना लेता हूँ, जो स्टैटिक टाइप का बना रहा हूँ ताकि हमको कॉल करने में ईजी रहे। यहाँ पे मैं कंप्लीटेबल फ्यूचर को कॉल कर लेता हूँ, रिटर्न टाइप इसका ले लेता हूँ, और ये किस टाइप का मैं दे रहा हूँ, ये स्ट्रिंग टाइप का, गेट यूजर डिटेल्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, गेट यूजर डिटेल्स हो जाएगा, ठीक है। अब गेट यूजर डिटेल्स के बाद हमको रिटर्न क्या कराना है, सेम चीजें गाइस, सेम चीजें आप इजिली लिख सकते हैं। क्या रिटर्न कराना है हमको, हमको रिटर्न कराना है कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट, किसका यूज कराना है हमको, असिंक का, COM गाइस, COM। यहाँ पे हम किसका कॉल करेंगे, यहाँ पे हम सप्लाई असिंक मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे, और किसके थ्रू हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। क्यों लैम्डा एक्सप्रेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हमको यहाँ पे सेट ऑफ टास्क यहाँ पे परफॉर्म कराना है। चलिए रिटर्न क्या कराएंगे, सबसे पहले मैं इसमें अब स्लीप मेथड भी यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। 3000 का अराउंड मैं स्लीप मेथड यहाँ से गाइस कॉल कर दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा एक टच रहे कि हमारा असिंक्रोनसली कॉल हो रहा है यहाँ पे, बस वो टच एंड फील देने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे हम रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करते हैं, यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स फॉर यूजर आईडी, जो भी आपकी यूजर आईडी है गाइस, ओके, जो भी आपकी क्या है यूजर आईडी। तो यूजर आईडी क्या होगा, यूजर आईडी आपको यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा, तो मैं इंटीजर टाइप का यूजर आईडी फेच कर दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जब भी आप डीबी में या किसी चीज में कॉल लगाएंगे तो आपको यूजर आईडी तो मालूम होना चाहिए, ठीक है, आपको यूजर आईडी तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे यूजर आईडी लेके जो भी यूजर आईडी आएगी वो हम यहाँ पे पास करा देंगे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। हम इसका टाइम कैलकुलेशन भी करेंगे गाइस, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि मैंने टाइम कैलकुलेशन यहाँ पे किया था। देखिए ये मैंने एक स्टार्ट टाइम लगाया था, फिर उसके बाद मैंने एक एंड टाइम कैलकुलेट किया था, दोनों को माइनस करके प्रिंट करा दिया था, दैट्स इट। वो हम वहाँ पे करेंगे डेफिनेटली, नो वरीज। चलिए अब अपने मेन मेथड में आ जाते हैं और परफॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट अपने टास्क को। हम परफॉर्म करते हैं अपने फाइनल रिजल्ट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, हमको क्या चाहिए, हमको यूजर का डिटेल्स चाहिए, ठीक है, किससे, कंप्लीटेबल फ्यूचर से चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कंप्लीटेबल फ्यूचर से एक स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न टाइप बना सकते हैं। आप उसमें जेनरिक है तो आप कुछ भी टाइप रखिए जो आपको रिटर्न कराना है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, यूजर डिटेल्स
फ्यूचर, ये मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं किसको कॉल करूंगा, सबसे पहले मैं अपने गेट यूजर आईडी मेथड को कॉल करूंगा। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट कॉल, ये क्या हुआ मेरा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल होने के बाद हमको क्या करना है, देन कंपोज का यूज करना है। किसका यूज करना है, देन कंपोज का। और देन कंपोज क्यों करना है गाइस, क्योंकि जो भी आपकी यूजर आईडी है वो यूजर आईडी रिटर्न होगी, ठीक है। अब उस यूजर आईडी के बेस पे ही हमको यूजर डिटेल्स मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू बनाते हैं यूजर आईडी। ये यूजर आईडी हमने बना दिया। अब यूजर आईडी के बाद हमने कौन सा मेथड बनाया था, गेट यूजर डिटेल्स। ये मेथड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, गेट यूजर डिटेल्स का। और हमको यहाँ पे पास क्या करना है, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा, यूजर आईडी से डेफिनेटली आपको यूजर आईडी मिलेगी। डॉट देन कंपोज, और यहाँ पे हम उसी यूजर आईडी को पास कर देंगे। तो ये हुआ आपका असिंक्रोनस कॉल फर्स्ट, यहाँ पे कि हमने क्या किया, एक यूजर आईडी को फाइंड आउट किया, उसके बाद उसी यूजर आईडी के बेस पे हमने यूजर डिटेल्स को फाइंड आउट किया है। तो ये क्या हो गई, डिपेंडेंट सर्विस हो गई। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको ज्वाइन करना है दोनों रिजल्ट्स को। क्या करेंगे हम, दोनों रिजल्ट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए ज्वाइन करते हैं, किस तरीके से ज्वाइन करेंगे देखिए। ज्वाइन करने के लिए मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही ज्वाइन करा लेता हूं, फाइनल रिजल्ट। देखिए अब फाइनल रिजल्ट कैसा रहेगा हमारा, जो भी हमारा यूजर डिटेल्स गाइज आया है वहां से बस हमको वहां पे क्या करना है, जो भी यूजर डिटेल फ्यूचर आया है वहां पे हमको ज्वाइन करा लेना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो भी जब हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाता है, या फिर थ्रो करता है अनचेक्ड एक्सेप्शन को, अगर कोई भी कंप्लीटेबल फीचर में एक्सेप्शनली कुछ एक्सेप्शन आया है, कुछ एरर आया है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कराते हैं अपने रिजल्ट को, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया। अब ज्वाइन कराने के बाद क्या करना है, हमको सिंपली प्रिंट करना है। मैं सिस आउट का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। सेव करते हैं कोड को गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैंने समझाया है गाइज। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए गाइज, कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, सबसे पहले 2 सेकंड पे क्या हुआ, यूजर का आईडी फेच हुआ, और यूजर का आईडी फेच होने के बाद क्या हो रहा है, यूजर का डिटेल फेच हो रहा है बेस्ड ऑन सेम यूजर आईडी, ठीक है। चलिए टाइमिंग देखते हैं इसकी, ठीक है। इसकी हम टाइमिंग देखते हैं कि कितना टाइम ये यहाँ पे ले रहा है, ठीक। तो टाइम कुछ कम लेगा डेफिनेटली। क्यों लेगा टाइम, या फिर एक चीज और हो सकती है यहाँ पे, देखिए हो सकता है कि फास्टर एग्जीक्यूशन ना हो। मैंने आपको बताया था कि फास्टर एग्जीक्यूशन ना हो, लेकिन क्या हो सकता है गाइस, यहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर हो रही है। क्यों परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, यहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो असिंक्रोनस कॉल है, कंप्यूटेबल फीचर उसको क्या करता है, थ्रेड को फ्री कर देता है जब भी वो पहला टास्क स्टार्ट कर देता है। चलिए टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो एक डाउट अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको क्या होगा कि हमेशा टाइम ही कम लगेगा। जरूरी नहीं है कि टाइम कम लगे, रिसोर्स भी तो फ्री होंगे। रिसोर्स फ्री होने पे वो रिसोर्सेस दूसरी जगह यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा किससे, असिंक्रोनस कॉल से और कंप्यूटेबल फीचर से। डेफिनेटली ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे टास्क जो है इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ऐसे डाउट्स कि आप क्यों परफॉर्म करेंगे। या मैंने स्टार्ट को कॉपी कर लिया और उसी वाले से कॉपी कर दिया है गाइस, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमको कितना एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आ रहा है, हमको कितना टाइम मिली सेकेंड्स में मिल रहा है, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट सर्विस है गाइस, ठीक है। देखिए लगभग 5 मिनट का समय लगा है हमको, लेकिन बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो थ्रेड पूलिंग है, वो आपका जो थ्रेड है वो फ्री होके कहाँ चला जाएगा, पूल में चला जाएगा वापस, ठीक है। तो थ्रेड फ्री भी होता है यहाँ पे, मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया था, और वापस से मैं उसी स्लाइड में जाऊंगा ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है गाइस, वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। कि हर बार ऐसा, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप सोचें कि हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या हो, हमारा जो टाइमिंग है वो हर बार क्या हो जाए, फ्री हो जाए, ठीक है। हर बार हमारा टाइमिंग क्या हो जाए, कम लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी यहाँ पे क्या है गाइस, जरूरी यहाँ पे है कि आपका जो टास्क है वो फास्ट तो परफॉर्म हो,
लेकिन साथ ही साथ आपके रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन भी बेटर हो जाए। चलिए तो देखिए वापस से क्या बोल रहा है ये कि असिंक्रोनस कॉल ऐसा सोचना गलत है कि केवल फास्टर एग्जीक्यूशन में ही हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है? ये बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक स्पेशली एक लाइन डाली हुई है आपको समझने के लिए कि इवन दो द सेकेंड सर्विस कॉल्स स्टार्ट आफ्टर द फर्स्ट कंप्लीट्स, जब भी आपकी सेकेंड सर्विस कब स्टार्ट होगी? जब फर्स्ट सर्विस कंप्लीट होगी। इन असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन द कॉलिंग थ्रेड इज नॉट ब्लॉक्ड, जो आपका कॉलिंग थ्रेड है वो क्या होगा? ब्लॉक नहीं होगा। क्या होगा? द थ्रेड इज रिलीज्ड बैक टू द पूल, थ्रेड क्या हो जाएगा? वापस पूल में बैक हो जाएगा। विच इंप्रूव्स स्केलेबिलिटी, मतलब आप उससे दूसरा कोई कॉल करा सकते हो। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप कोडिंग।